नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं आपके साथ हूं विशाल पांडे। देश में 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे, जिसमें असम, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शामिल थे। इन 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो चुके हैं और चुनाव जो है पश्चिम बंगाल का 29 अप्रैल को आखिरी चरण का चुनाव खत्म हो चुका है। इसके पहले बाकी के राज्यों के चुनाव खत्म हो चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के बारे में और आपको बताएंगे कि डीएनपी इंडिया की महा एग्जिट पोल आखिर क्या कहती है। आखिर पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य बना हुआ था। इस समय की बात करें तो कोरोना महामारी काल के बीच में चुनाव जारी रहा पश्चिम बंगाल में और 8 चरणों में ये चुनाव हुआ। ऐसे में बीजेपी अपनी पूरी दमखम लगा दी थी चुनाव में। वहीं टीएमसी ने भी कई जो है हथकंडे अपनाए चुनाव में प्रचार प्रसार के दौरान, चाहे वो ममता बनर्जी का व्हील चेयर के दौरान प्रचार करना हो, चाहे वो छोटा एक्सीडेंट हो जाना हो, या फिर बीजेपी के कई नेताओं के बयान हो। तो जय श्री राम के नारे एक तरफ लग रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी चंडी पाठ करते हुई नजर आ रही थी। लेकिन इन सबका कंक्लूजन क्या है, आखिर पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी, ये हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। और डीएनपी इंडिया की महा एग्जिट पोल बताएंगे कि आखिर पश्चिम बंगाल का जो ताज है वो किसके सर पर जाएगा। क्या वो बीजेपी के सर पर जाएगा या फिर वो टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी के ही सर पर कायम रहेगा। ये बहुत बड़ी जो है, बहुत बड़ा एग्जिट पोल आज हम देने वाले हैं आपको। इसके पहले आपने कई चैनल्स का एग्जिट पोल देखा होगा और जितने सर्वे उन्होंने किया है उन सारे सर्वों को मिक्स करके, उन सारे सर्वेज को मिक्स करने के बाद जो है आज हम डीएनपी इंडिया की एग्जिट पोल बताएंगे जो एकदम सटीक होगी। और ये डीएनपी इंडिया के एग्जिट पोल देखने से पहले चलिए कुछ बात कर लेते हैं कि पश्चिम बंगाल के बारे में। 294 विधानसभा वाला ये राज्य जो है, इस पर सबकी नज़र बनी हुई थी, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति जो है इस बार जो हमें देखने को मिली है, चाहे वो हम बात करें कि एक दूसरे पर लगातार जो बयानबाजी कर रहे लोग, या फिर हम बात करें शुभेंदु अधिकारी जैसे जो ममता बनर्जी के बहुत ही खास हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा खास हुआ करते थे, उनका अचानक से दल बदल कर विपरीत पार्टी यानी बीजेपी में चले जाना। इसी के साथ अगर हम बात करें बीजेपी के नेताओं की लगातार कईयों की हत्या हुई चुनाव के पहले या चुनाव के दौरान, और अलग अलग कई तरह के वो सियासी उठापटक हमें पश्चिम बंगाल में देखने को मिले। और इसी बीच जो है ममता बनर्जी ने कई बार इलेक्शन कमीशन पर जो है वो निशाना साधा, कई बयान दिए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कि राज्य में चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा है। वहीं बीजेपी ने भी कई बार टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर यह आरोप लगाया कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमारे ऊपर हमला किया, हमें चुनाव प्रचार रोकने को कहा, हमें ये किया वो किया। तो लगातार बयानबाजियों के बीच आखिरकार चुनाव तो संपन्न हो गया और कोरोना की जो मार है वो भी लगातार बढ़ती हुई देश में दिख रही है। अगर अभी पश्चिम बंगाल की बात करें तो ये राज्य का हाल है कि हर दूसरा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नज़र आ रहा है अगर टेस्टिंग की जा रही है तो इसी बीच इन सब को हटाते हुए आज हम बात करेंगे डीएनपी इंडिया की महा एग्जिट पोल आखिर क्या कहती है। जी हाँ, तो हम आपको बता दें कि डीएनपी इंडिया की महा एग्जिट पोल कहीं ना कहीं 51% जो है वो झुकाव बीजेपी की तरफ है और 49% जो झुकाव है वो टीएमसी की तरफ है। तो बीजेपी जो है, बीजेपी की सरकार इस बार आ सकती है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने दमखम दिखाया, अमित शाह ने दमखम दिखाया, दिलीप घोष की बात करें, जेपी नड्डा की बात करें, ये बड़े नेता हैं बीजेपी के, योगी आदित्यनाथ भी हो गए। तो इन सब ने जो प्रचार प्रसार किया है, जिस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां की हैं बीजेपी ने, उसका असर हमें दिख सकता है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में अभी भी एक एंटी इनकम्बेंसी वाली जो लहर है वो तो चल ही रही है। इसके साथ ही साथ वहाँ के लोगों में बदलाव देखने को मिल रहा है। वो लोग चाह रहे हैं कि राज्य में बदलाव हो और राज्य में नई सरकार आए जो कि बस वादे ना करे और काम करे आकर के। क्योंकि ममता बनर्जी की बात करें तो खासकर ममता बनर्जी से कई लोग नाराज़ हैं, क्योंकि ममता बनर्जी वादे तो करती हैं लेकिन उन वादों को पूरा नहीं करती हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि 2 मई को नतीजे क्या निकल कर आते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि डीएनपी इंडिया की महा एग्जिट पोल की बात करें तो डीएनपी इंडिया की महा एग्जिट पोल जो है वो 145 से 155 सीटें बीजेपी की तरफ दे रही है। वहीं अगर टीएमसी की बात करें तो टीएमसी को महज 130 से 140 सीटों पर सिमटना पड़ सकता है। इसके अलावा हम बाकी के अलग अलग जो सर्वे कंपनीज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे, अलग अलग चैनल्स के बारे में बात करेंगे कि इंडिया टुडे का एक्सिस माइट क्या कहता है, इसके अलावा एबीपी का सी वोटर क्या
कहता है, चाणक्य 24 क्या कहता है, CNX रिपब्लिक का क्या कहता है, इन तमाम जो है एजेंसीज़ के बारे में हम बात करेंगे। इस पर हमने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, देखिए ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के अंतिम चरण चुनाव कंप्लीट होने के बाद आज हम बात करेंगे कि अलग अलग जो एग्जिट पोलिंग एजेंसियां हैं उनका क्या कहना है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सी वोटर की। तो सी वोटर के एग्जिट पोल में बताया गया है कि टीएमसी को अब की बार 42.1% वोट शेयर मिल सकता है, वहीं बीजेपी को 39.2% वोट शेयर मिलने का अनुमान लगाया गया है। कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन का वोट शेयर गिरकर 15.4% पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं अन्य को 3.3% वोट शेयर मिल सकता है। चाणक्य के सर्वे टीम में टीएमसी को बीजेपी से काफ़ी ज़्यादा बढ़त दिखाई गई है। टीएमसी को 180 के आसपास सीटें मिलती दिखाई गई हैं, तो वहीं बीजेपी को 108 के आसपास ही सीटें मिलती दिखाई गई हैं। चलिए अब बात करते हैं रिपब्लिक टीवी के CNX के सर्वे टीम की। उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का वोट शेयर टीएमसी से ज़्यादा बताया गया है। इसके मुताबिक बीजेपी को 42.75% वोट शेयर मिलने जा रहा है, वहीं सत्ताधारी टीएमसी का वोट शेयर गिरकर 40.07% बताया गया है। सर्वे के मुताबिक लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन का वोट शेयर 14.42% और अन्य को 2.76% वोट शेयर मिल सकता है। इंडिया टुडे की एक्सिस माई इंडिया की अगर बात करें तो उनका एग्जिट पोल में बीजेपी को 134 से 160 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, वहीं टीएमसी को 130 से 156 सीटों का अनुमान जताया गया है। जी हाँ, तो ये थी एग्जिट पोलिंग की, और इसी के साथ हम आपको बता दे रहे हैं कि DNP इंडिया की महा एग्जिट पोलिंग में बीजेपी को 145 से 155 सीटें मिलती दिखाई गई हैं, वहीं टीएमसी को 130 से 140 पर ही सिमटना पड़ सकता है। तो तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए DNP इंडिया, और अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ये सबको शेयर कीजिए और बताइए कि पश्चिम बंगाल में आखिर किसकी सरकार बन रही है। देखते रहिए DNP इंडिया। धन्यवाद।